समधी आया है और इस हाल में आया है, मेरे बहुत सारे संत महात्मा अंधे धुंधे लेकर के आया है। अरे आ गया बेइज्जती कराने के लिए, महलों में मत आने देना, जाओ गांव के किनारे गौशाला है, जिस गौशाला में गायें बंधती थी, बीमार गायें, उसी में नरसी को रोक दिया। नरसी ने देखा मेरी बेटिया कितनी समझदार है रामा, जो महात्माओं के लिए एकांत में भजन करने के लिए जगह दे दी। सभी महात्माओं ने गौशाला में सफाई की, झाड़ू लगाया, कूड़ा फेंका, सफाई कर दी, बहुत अच्छी गौशाला सजा ली और भजन करने लगी। बिटिया रामा को पता चल गया कि मेरा पिता गया। घर के लोग ताने मारे, रामा तेरा बाप आ गया, क्या लेकर के आया है? अरे पूछ करके आ, कितना सामान लेकर आया, सामान लाने के लिए लोग भिजवाए जाए। रामा के पिता की मजाक बना रहे हैं। बिटिया रामा रो रही है अपनी सास से छुपकर, और बिटिया रामा गौशाला में आ गई। लेकिन बेटी रामा ने अपने बाप को नहीं पहचान पाया। 22 बरस हो गई, बाप को देखा ही नहीं। अरे रामा खड़ी होकर के रोने लगी, मेरा पिता कौन सा है? बेटी बाप को न पहचान पाए, लेकिन बाप बेटी को नहीं भूल सकता है। पिता ने कहा, बेटी रामा इधर आ, मैं हूं तुम्हारा बाप। बिटिया रामा गई और अपने पिता से लपट करके रोने लगी। पिताजी 22 बरस के बाद आज मैंने आपको देखा और आप भी अपनी बेटी से कभी मिलने नहीं आए। पिता भी बहुत रोया, बेटी भी बहुत रोई। तो बेटी ने पूछा, पिताजी भैया नहीं आया? लेकिन नरसी अब सोच रही, कैसे बताऊं बिटिया, तेरा भैया संसार में नहीं रहा। हम कहेंगे कि रामा तुम्हारा भाई संसार में नहीं रहा, तो विवाह का घर है, खुशियां मनाई जा रही, अभी मेरी बेटी रोएगी, मेरी बेटिया सर पटक पटक करके रोएगी, भाई का दुख सह नहीं पाएगी। तो नरसी ने झूठ बोल दिया, हाँ बिटिया आ रहा है ना तुम्हारा भाई, और कुछ सामान रह गया, वो सामान लेकर के आ रहा है। भक्तों, अब जब वो भात पहनने का समय आ गया, बुलाया जाए नरसी को, क्या लेकर के आया है? मंडप के नीचे आ जाए, साथ में हंस, टेंट एंड लाइट, डीजे, ग्राम बरबट उन्नाव 101 रुपए दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे। तो आज जैसी नरसी मढ़े के नीचे आए, कहने लगे, कन्हैया मैं तो खाली हाथ आया हूं, आज मेरे पास कुछ नहीं है। और रामा के ससुर ने भात में लिखा, इतना सोना, इतना मन सोना, इतनी चांदी, इतनी हल्दी, इतनी नमक मिर्च, इतने कपड़े, गाय जो हैं सबके लिए झोल, बैलों के लिए झोल, अरे न जाने क्या क्या लिख दिया। और इतनी किले का सोने का सिलवटना, न जाने क्या क्या लिखा। तो भगवान कन्हैया को याद आ गया, नरसी बिटिया को भात पहराने के लिए खड़े हैं, कुछ है ही नहीं। कन्हैया ने करे, रुक्मिणी भूली गए, भक्त के यहाँ जाना है, बिटिया रामा को भात पहनाना है, जरा मेरी पगड़ी ले आओ और छड़ी उठा लाओ। रुक्मिणी पगड़ी लेकर आई, छड़ी पकड़ाई। प्रभु ठहर जाइए, भात पहनाने जा रहे हो, अकेले जा रहे हो? आप तो पुरुषों को भात पहना दोगे, जो महिलाएं हैं उनको भात कौन पहनाएगा? एक
लेडीज और नारी तो होनी चाहिए। मैं चलूंगी, रामा की भाभी बन के चलूंगी। कन्हैया ने करे रुक्मिणी ये तुम भूल गए, चलो मेरे साथ। भगवान कन्हैया और देवी रुक्मिणी आज बेटी रामा की भैया भाभी बन करके रामा के द्वार आ गए। और जो देखा नाई ने, अरे भैया आ गया सेठ, ये मुझे नरसी आपके जो समधी हैं उनके मुनीम जी लग रहे हैं। मुनीम जी आ गए जिन्होंने मुझे चांदी के बर्तन दिए थे, वही आ गए। लेकिन आज वो सावरिया सेठ भात भरने आया है। बोली कृष्ण भगवान की। जैसी भगवान कन्हैया मढ़े के नीचे खड़े हो गए भाट पहनाने के लिए, बुलाया जाए समधी जी को भात पहनने के लिए आ जाए। अब तो रामा के सास ससुर मंडप के नीचे आए भात पहनने के लिए। अरे नरसी सेठ वो भात की पत्रा निकालो। तो नरसी ने भात की पत्रा बांध ली। इतनी गुड़ी मुड़ी होगी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज इसमें क्या पढ़ो। अरे सेठ जी आपके पास भी तो एक पत्रिका होगी जो तुमने लिख करके भेजी थी अपनी समधी के लिए, तुम्हारे पास भी तो होगी, वही उठा करके ले आओ। हाँ क्यों नहीं, लेकर आए, पढ़ो इसमें क्या क्या लिखा है। तो बेटी रामा ने देखा भैया तो इतना बड़ा हो गया, क्यों रे, मैंने तो तुझे पहचान भी नहीं पाया। भैया इतने दिनों के बाद तुझे अपनी बहन की याद आई, कभी याद नहीं आई जो बीच में मिलने के लिए आ जाता। हाँ बहना बहुत याद आई पर अवसर नहीं मिला। बिटिया रामा रोने लगी तो कन्हैया ने पगड़ी से अपना पीताम्बर निकाला और रामा की आंखों से आंसू पोंछ दिए। जो और सखियां खड़ी थी और जो देखा पीताम्बर समझ गई ये कोई सेठ नहीं है, ये छलिया कन्हैया सावरिया सेठ आ गया। बोली कृष्ण भगवान की। अरे सारी सखियां कहने लगी रामा, अरे रामा जी आज कन्हैया घर में आए गयो, इनसे बंसी लियो बजबा